दोस्तों, हर देश का अपना कल्चर होता है, लाइफस्टाइल होती है। आप उससे एग्री या डिसएग्री हो सकते हैं। आज हम ब्राजील देश के कुछ ऐसे कस्टम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं जो आपके लिए हैरानी भरे होंगे, लेकिन ब्राजील के लोगों के लिए ये रूटीन लाइफ का हिस्सा है। अब बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी हिस्से तक। सबसे पहले है कम कपड़े। ब्राजील दुनिया के कुल देशों में सबसे टॉप नंबर पर आता है जहां लड़कियां बहुत ही कम कपड़े पहनती है, यानी बिकनी पर तो ये आपको आसानी से दिख जाएंगी और यहाँ के न्यूड बीच पर लड़कियां आपको बिना कपड़ों के दिख जाएंगी। आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया क्या? अरे अब नहीं करोगे तो कब करोगे जनाब? अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। नेक्स्ट इज एनिमल के साथ संबंध। ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ के 25% लोग एनिमल के साथ संबंध बनाना पसंद करते हैं और इसे अप्लाई भी करते हैं। क्या कहा? आपको हमारी बात पर कोई भरोसा नहीं है? कोई बात नहीं, गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हो, आपको जानकारी मिल जाएगी। जानवरों के साथ संबंध बनाना किसी और देश में कोई दूसरा एग्जाम्पल हमारी नजर में तो नहीं आया। नेक्स्ट इज भैंसों पर पुलिस। अमेज़न जंगलों का 7% हिस्सा ब्राजील देश में आता है। इन जंगलों के आसपास रहने वाले जनजातीय लोगों की बस्ती में जब भी कोई क्राइम होता है तो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्राजील पुलिस ही जाती है, मगर वो मोटरसाइकिल या कार लेकर नहीं जाती बल्कि भैंसे पर बैठकर जाती है। और इसके पीछे रीजन ये है कि अमेज़न के जंगलों में खतरनाक जानवर रहते हैं। शेर, एनाकोंडा, क्रोकोडाइल जैसे जानवर एक ही बार में इंसान का काम तमाम कर सकते हैं, जिनका मुकाबला बाइक या कार पर बैठकर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई भैंसे पर बैठे हैं तो आप पर कोई आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज एलियन की खोज। अमेज़न जंगलों का 60% हिस्सा ब्राजील में आता है, इसीलिए वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि इन जंगलों में एलियंस आते जाते रहते हैं। इसीलिए ब्राजील के रिसर्चर्स उन जंगलों में एलियंस को खोजने के लिए अक्सर जाते रहते हैं। हालांकि अभी तक उन्हें एलियंस के आने जाने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन फिर भी रिसर्च जारी है। नेक्स्ट इज जापानी लोग। जापान के बाद अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जापानी कहीं रहते हैं तो वो है ब्राजील। ब्राजील ये एक अमेरिकन कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको 1.5 मिलियन जापानीज मिल जाएंगे और इनके बीच जगह जगह आपको जापानी कल्चर की झलक भी मिलेगी। नेक्स्ट है, यानी लड़का लड़की बनना चाहे या फिर लड़की लड़का बनना चाहे, उसके लिए इलाज का सारा खर्च वहाँ की सरकार देगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि सबको अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने का हक है, फिर वो अमीर हो या गरीब। अब इस लॉ पर आपका एक्सपर्ट कमेंट तो बनता है। कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं इस नियम के बारे में। नेक्स्ट इज मर्दानगी का टेस्ट। ब्राजील के ग्रामीण इलाकों में पुरुषों की मर्दानगी को लेकर एक टेस्ट किया जाता है। हालांकि साइंटिफिकली ये टेस्ट कितना एक्यूरेट है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस लड़के को ये लगने लगे कि अब वो मर्द बन गया है तो फिर उसका मर्दानगी का टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए जंगल से खतरनाक चींटियों को पकड़ कर लाया जाता है, फिर उन चींटियों को एक बैग में भर दिया जाता है। जिस लड़के को अपनी मर्दानगी का टेस्ट देना होता है वो अपने दोनों हाथ उस बैग में डाल देता है जिसमें चींटियां भरी होती हैं। इसके बाद ये चींटियां उसके हाथ का क्या हाल करती हैं ये आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इस दर्द को अगर वो सह गया तो लोग उसे मर्द कहते हैं। अमिताभ बच्चन सही बोलते हैं, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट इज माँ का दूध। आज भी दो इंसानों के बीच अगर तगड़ा झगड़ा होता है तो ऐसी सिचुएशन में यही डायलॉग फेमस है, अगर माँ का दूध पिया तो मेरे सामने आ। मगर इस मॉडर्न और टेक्निकल एज में ब्राजील की प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती। उनका सोचना है कि इससे उनका फिगर खराब हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि तो फिर इन न्यू बॉर्न बच्चों को दिया क्या जाता है? ब्राजील की गवर्नमेंट कानूनी तौर पर दूसरी माँ का दूध निकालकर बच्चों को उपलब्ध कराती है। इस प्रकार वहाँ पर नवजात बच्चे माँ का दूध तो पीते हैं पर अपनी सगी माँ का नहीं। नेक्स्ट इज सॉकर लवर। ब्राजील और फुटबॉल को अगर एक दूसरे का लवर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ के लोग फुटबॉल के इतने प्रेमी हैं कि फुटबॉल के अलावा शायद ही कोई दूसरा गेम खेलते हैं। यहाँ की खूबसूरत महिलाएं भी फुटबॉल को ही पसंद करती हैं। कई बार तो महिलाएं जोश में आकर फुटबॉल के मैदान में बिना कपड़ों के दौड़ जाती हैं। वैसे भी फुटबॉल के खेल में ब्राजील का दबदबा दुनिया में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट इज सांप। ब्राजील में इतनी सारी वियर्ड चीजें सब कॉमन है, तो वहाँ के जानवर और खास तौर से सांप अलग कैसे हो सकते हैं? वहाँ की सड़कों पर आपको आसानी से जहरीले सांप या पाइथन नजर आ जाएंगे।
तो इनमें आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, इन्हें आप टेक इट इजी ले लीजिएगा, मगर भूलकर भी छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। नेक्स्ट इज न्यूड बीच। ब्राजील में सबसे ज्यादा न्यूड सी बीच मौजूद है, जहां नौजवान लड़के लड़कियां बिना कपड़ों के घूमते हैं। लगाना जोर का झटका धीरे से। अगर आपको हमारी इस इंफॉर्मेशन पर भरोसा ना हो या फिर ब्राजील के न्यूड बीच का मजा लेना हो, तो इसके लिए आपको ब्राजील जाना पड़ेगा। होमोसेक्सुअलिटी या लेस्बियन रिलेशन को हमारे देश में भले ही कानूनी मान्यता मिल गई हो, मगर सोसाइटी ने इसे ना तो अभी एक्सेप्ट किया है और ना ही इसे लेकर लोगों का बिहेवियर बदला है। अभी होमोसेक्सुअलिटी यानी आदमी का आदमी के साथ और औरत का औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना सामाजिक धार्मिक रूप से गलत माना जाता है। केवल एंजॉयमेंट या सेटिस्फेक्शन के लिए इस तरीके के रिलेशन हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं किए जाते, क्योंकि इस तरह के रिलेशन में कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी नहीं होती। जबकि ब्राजील में ये बहुत ही कॉमन हो गया है। गवर्नमेंट के बनाए कानून के साथ साथ वहां के लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट इज क्राइम इन ब्राजील। ब्राजील में क्राइम करके जेल पहुंचने वाले कैदियों को उनकी सजा कम करने का आसान तरीका मिल जाता है। वहां के कैदियों से साइकिल चलाई जाती है और इससे वहां की सरकार बिजली बनाती है। जो कैदी जितनी ज्यादा बिजली पैदा करता है, उसकी सजा उतनी कम हो जाती है। इसके अलावा वहां के कैदियों को किताब पढ़ने के लिए भी दी जाती है। किताब को पढ़ने के बाद हर कैदी को रिपोर्टिंग करनी होती है और इसके बेसिस पर सभी कैदियों की 4 दिन की सजा कम हो जाती है। लेकिन इससे वहां के क्राइम रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां हर 10 मिनट में एक मर्डर हो जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी चोरी भी ब्राजील में ही हुई थी। 6 अगस्त 2005 में हुई इस चोरी में 10 लोग शामिल थे। उन्होंने 256 फीट की सुरंग खोदी। चोरी का अमाउंट था $10 मिलियन, जिसे 5 कंटेनर में रखकर ट्रांसपोर्ट किया गया। $10 मिलियन यानी कि आज के समय में ये रकम 500 करोड़ से भी ज्यादा की होती है। इस चोरी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, क्योंकि ये अब तक दुनिया की सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है। हमारे अपने देश या एशियाई देशों के मुकाबले में ब्राजील में सेक्सुअल लाइफ को लेकर ज्यादा लिबर्टी है। इस बारे में आपके क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चल मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।